अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अर्शिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अर्शिमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर हम मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ स्टेटमेंट से इसकी देखते हैं। ज़्यादातर जो इसकी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं वो चार हैं, जिन्हें हम इधर डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट इसकी ये है कि नो मैटर हाउ लार्ज अ रियल नंबर इज गिवन, देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर एन लार्जर देन एक्स। बेसिकली जो अर्शिमीडियन प्रॉपर्टी है वो हमें रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर के दरमियान एक रिलेशन डिस्क्राइब करती है। अब हम कहते हैं कि कोई भी हम रियल नंबर ले लें, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, तो हमेशा कोई नेचुरल नंबर ऐसा होगा जो उस रियल नंबर से भी बड़ा होगा। पहली इसकी जो जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं जिस तरह से, वो ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम कोई भी नेचुरल नंबर की फ्रैक्शन ऐसी फाइंड कर सकते हैं जो एक्स से भी छोटी हो। चाहे एक्स जितना भी हम छोटा ले लें, हम नेचुरल नंबर की फ्रैक्शन एक ऐसी फाइंड कर सकते हैं जो उस रियल नंबर से भी छोटी हो। तीसरी स्टेटमेंट इसकी ये बनती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर y है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो, और एक और पॉजिटिव रियल नंबर हमारे पास x है, चाहे वो जितना भी छोटा हो, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा होगा जिसको हम अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो y से ग्रेटर हो जाए। मतलब x को इटसेल्फ सफिशिएंटली मैनी टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, y से ग्रेटर हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ नो अपर बाउंड। ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके अपर बाउंड्स नहीं होते। हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ नो अपर। अब हम सबसे पहले प्रूव करेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज़ नो अपर बाउंड, कि जो नेचुरल नंबर का सेट है हमारे पास, इसके अपर बाउंड्स नहीं होते, यानी ये बाउंडेड अबव नहीं होता। तो इसे प्रूव करने के लिए हम कंट्राडिक्शन का सहारा लेंगे, कि हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट जो है वो बाउंडेड अबव है। तो फिर हम प्रूव करेंगे कि अगर बाउंडेड अबव है तो वो कंट्राडिक्ट करता है हमारी सपोजिशन को, जिसकी वजह से प्रूव हो जाएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज नो अपर बाउंड। तो हम कहते हैं कि इफ द सेट एन डज हैव एन अपर बाउंड देन इट मस्ट हैव अ लीस्ट अपर बाउंड, कि अगर नेचुरल नंबर का सेट अपर बाउंड रखता है तो लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हम इन टर्म ऑफ रियल नंबर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर हम एक सबसेट ले रहे हैं रियल नंबर का। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो हमारे पास कंप्लीटिशियन प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसकी वजह से अगर अपर बाउंड हो तो लीस्ट अपर बाउंड होना जरूरी होता है। अब सपोज करते हैं कि x जो है वो सुप्रीमम है नेचुरल नंबर्स का, और x क्या है हमारे पास, एक रियल नंबर है, रियल फाइनाइट नंबर है। अगर x हमारे पास सुप्रीमम है n का, तो डेफिनेशन जो है सुप्रीमम की उसके मुताबिक क्या है कि x को तमाम नेचुरल नंबर से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि x सुप्रीमम है, तो फिर x माइनस वन ट्रू नहीं होना चाहिए, यानी x माइनस वन को n से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर x माइनस वन होता तो फिर सुप्रीमम x माइनस वन बन जाता। अब हम सपोज कर लेते हैं कि x माइनस वन सुप्रीमम क्यों नहीं है। हम कहते हैं कि एक नेचुरल नंबर ऐसा है m, जो कि x माइनस वन से क्या है, ग्रेटर है। जब m x माइनस वन से ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करें तो m प्लस वन हमारे पास क्या आ जाता है, x से ग्रेटर आ जाता है। अगर हम इधर m इज ग्रेटर देन x माइनस वन है, माइनस वन को इस तरफ ले आए तो m प्लस वन किससे ग्रेटर आ जाता है, x से आ जाता है। अब m प्लस वन भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही है। कैसे? m हमने नेचुरल नंबर चूज किया था इधर। जब m नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, m प्लस वन भी एक नेचुरल नंबर होगा। अब हमें नजर आ रहा है कि m प्लस वन इज ग्रेटर देन x, तो हमने तो कहा था कि x हमारे पास सुप्रीमम है, लेकिन m प्लस वन हमारे पास x से ग्रेटर आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये एक नेचुरल नंबर ऐसा है जो एक्स के सुप्रीमम होने की डेफिनेशन को भी कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सुप्रीमम ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स, कि हमारी जो सपोजिशन थी वो क्या हुआ है, रॉन्ग हो गई है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सुप्रीमम ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू एक्स, देयरफॉर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इससे एक मतलब हमने थ्योरम प्रूव किया तो हमें पता चल गया कि ये जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं वो सारी क्या हैं, ट्रू ही हैं। अब हम एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट इसकी प्रूव करेंगे कि एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो उसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक सेट डिफाइन कर लेते हैं एन। अब एन हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमने एक्स के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कह लें। मैं कहता हूं कि एन एक्स इसमें बिलोंग करते हैं। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। इसे भी हम इसी तरह सपोजिशन से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कंट्राडिक्शन लगानी है हमने। हमने सपोज कर लिया है कि एन एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाई के है। जब ए सेट के तमाम एलिमेंट्स वाई से छोटे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई क्या हुआ, ए का अपर बाउंड हुआ। जब ए का अपर बाउंड है तो हम क्या रियल नंबर्स को ही नहीं इधर भी डिफाइन कर रहे, एक्स हमारे पास रियल नंबर है और रियल नंबर्स के मल्टीपल्स भी रियल नंबर ही होंगे। जब हम रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी पता चल गया है कि ये बाउंडेड अबव है, तो इसका मतलब है कि इसे लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी चाहिए, इसमें सुप्रीमम को भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए एक ऐसा रियल नंबर है जो क्या है, इस पूरे सेट का सुप्रीमम है। जब ए सुप्रीमम है तो अगर हम किसी रियल नंबर में से ए को निकाल दें तो वो क्या उसका सुप्रीमम होगा या उसका अपर बाउंड होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो अपर बाउंड सुप्रीमम जो होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। अब मैं कहता हूं कि ए माइनस एक्स क्यों अपर बाउंड नहीं है, क्योंकि एम एक्स एक ऐसा ए का एलिमेंट है जो कि ए माइनस एक्स से बड़ा था, जो कंट्राडिक्ट करता था हमारी इस सपोजिशन को कि हम कह सकें कि ए माइनस एक्स भी इसका अपर बाउंड है। जब उसने इसको कंट्राडिक्ट कर दिया तो इस इनइक्वलिटी को अगर हम सॉल्व करें, ए माइनस एक्स इज लेस देन एम एक्स, तो क्या होगा, माइनस एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, ए इज लेस देन एम एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और अगर एक्स को कॉमन ले लें तो ए इज लेस देन एम प्लस वन एक्स हो जाएगा। अब एम हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर में हमने वन को ऐड किया तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ए जो है वो बी, ए जो हमारे पास इधर सुप्रीमम आ रहा है वो भी जो हमारे पास सेट ए था उसका एक एलिमेंट m प्लस वन ऑफ x है जिससे छोटा आ रहा है। तो हमारी सपोजिशन जो है कि ए सुप्रीमम है सेट ए का, वो भी इधर रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। तो ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है, कि हम ये कहें कि ए सुप्रीमम है सेट ऑफ ए का, क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ ए था उसका एक एलिमेंट m प्लस वन एक्स आया है जो कि जो हमने सुप्रीमम सपोज किया था उससे क्या आया है, बड़ा आया है, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज ए इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि हमने जो सपोजिशन की थी वो फिर क्या हुई, रॉन्ग हुई प्रूव। तो हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि एन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई। जब वो दोनों हमारे पास सपोजिशन रॉन्ग हो गई कि ना ही लेस आ रहा है ना ही इक्वल आ रहा है, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई, एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग my video. Please subscribe my YouTube channel. Thank you very much and Allah Hafiz.